हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स. इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स dx. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो बच्चों, यहाँ पर हम की कंसेप्ट में देखेंगे कि जो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स से विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये किसके इक्वल होता है. तो ये हमारा इक्वल हो जाता है cos एक्स के. सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स से, ये किसके इक्वल होता है. तो ये इक्वल हो जाता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. और ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी आ जाएगा. यहाँ पर एन की वैल्यूज के लिए हमारी कुछ कंडीशंस होती है कि एन जो है हमारा बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस वन होता है. यानी कि एन की वैल्यू हमारी रियल वैल्यू के सेट में से -1 को छोड़कर कोई भी वैल्यू हो सकती है. क्योंकि अगर एन की वैल्यू -1 हो गई तो ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, जिसकी वैल्यू हमारी लॉगरिथम ऑफ मॉडुलस x के इक्वल होती है. तो इन दोनों कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं. बच्चों, क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है, इसे मैं i के इक्वल मान लेता हूँ. लेट अवर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स dx. नाउ इस इंटीग्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं. कोस क्यूब एक्स को मैं लिख देता हूँ कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स dx. तो बच्चों, यहाँ पर कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स जो बचेगा उसे मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. डिनोमिनेटर में हमारा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा. यहाँ पर मैंने एक आइडेंटिटी अप्लाई की है. साइन एक्स और कोस एक्स में हमारी एक आइडेंटिटी होती है कि हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 के. तो यहाँ से मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. नाउ इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं. यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, इसमें साइन एक्स को पुट कर देंगे टी के इक्वल. अगर साइन एक्स हमारा टी के इक्वल होगा तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या होगा, कोस एक्स डी एक्स, और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt. तो बच्चों, यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन आई कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा. अवर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कोस एक्स डी एक्स हो जाएगा dt अपॉन साइन एक्स का अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t. यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं, इस रूट टू को 1 से अलग डिवाइड कर लेते हैं और टी स्क्वायर से अलग डिवाइड करते हुए दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लेते हैं. तो यहाँ से हमारा i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर बाई रूट टी डी टी. फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन है इसे मैं न्यूमरेटर में लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा टी टू द पावर -1/2 डी टी. माइनस सेकंड वाले इंटीग्रेशन के लिए इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा टी टू द पावर 2 माइनस 1/2, यानी कि टी टू द पावर 3/2 डी टी. नाउ ये दोनों इंटीग्रेशन हमारे x टू द पावर n की फॉर्म में आ चुके हैं. इन्हें हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन आई हो जाएगा, फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू द पावर -1/2 प्लस 1, यानी कि टी टू द पावर 1/2. डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 1/2 माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू द पावर 3/2 प्लस 1, यानी कि टी टू द पावर 5/2. और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 5/2. ये दोनों हमारे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c भी आ जाएगा. नाउ ये हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें मिल जाती है. बट बच्चों, हमें फाइनल आंसर x के टर्म में चाहिए. तो यहाँ पर जो वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की थी साइन एक्स इक्वल टू टी, तो फाइनल आंसर के लिए t को फिर से रिप्लेस कर देंगे साइन एक्स से. तो यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 2, और t की जगह क्या आ जाएगा साइन एक्स. इसकी पावर हो जाएगी 1/2 माइनस ये हमारा हो जाएगा 2/5 साइन एक्स की पावर 5/2 प्लस में हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c एज इट इज आ जाएगा. ये हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.